विरोधी का ही कहना है कि पवन सिंह के साथ जो लड़के आ रहे हैं 20 से 25 साल वाले, वो लफुआ हैं और सेल्फी लेने के लिए उनके आगे पीछे कर बिल्कुल रहे हैं। सेल्फी लेते हैं और वोट देंगे आपके। तो जो विरोध कर रहा है उसको विरोध करने दीजिए। और पवन सिंह को दिल्ली का एक कुर्सी मिल चुका है 224 नंबर का संसद भवन में, और वो फिक्स है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कहीं ना कहीं बगावत बाप से करनी है, लेकिन दिखना नहीं चाहिए दुनिया को कि हम बाप से सीधा सीधा उलझ रहे हैं और बता रहे हैं कि सत्ता जो आपने भरत को सौंपी है उसका ओरिजिनल हकदार राम था। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जीतेगा और बीजेपी के सांसद के रूप में वो जाना जाएगा। निर्दलीय कई महीना रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन शपथ ग्रहण तक, और क्या उसके बाद तो बीजेपी का ही सांसद है। विरोधी का ही कहना है कि पवन सिंह के साथ जो लड़के आ रहे हैं 20 से 25 साल वाले, वो लफुआ हैं और सेल्फी लेने के लिए उनके आगे पीछे कर रहे बिल्कुल हैं। सेल्फी लेते हैं और वोट देंगे। आपके साथ कौन लड़का है, आपके साथ कौन है, उसको न खोजिए। नामांकन कराने गए तो भाड़ा के 20 गो आदमी को लेकर गए। पवन सिंह नामांकन कराने गया था ना, तो सेल्फी के लिए ही 4 लाख आदमी था, उतने वोट ओकरा चाहिए। कारा काट के आबादियों नहीं, हमको लगता है 4 लाख, लेकिन उससे ज्यादा उसके नॉमिनेशन में भीड़ था। सोचिए कहाँ कहाँ से आदमी गया होगा, तो सब उसको वोट थोड़ी दे देगा। और आपके लिए प्रचार के लिए जो निरहुआ, आम्रपाली दुबे, कंगना रनावत, रवि किशन, अब मनोज तिवारी आ रहा हो, आपको वोट देगा कि सेल्फी लेके जाएगा? और क्या वजूद है आपका पवन सिंह के सामने? बेगर मतलब आपको तो बैठ जाना चाहिए, कहना चाहिए हाँ पवन भैया आप इस बार आ जाइए दिल्ली, आपको देखते हैं क्या कर पाते हैं। आप पवन सिंह पर लांछन काहे लगा रहे हैं रे? विरोधी वोटर लिस्ट में नाम वाला है ना, बेगर नामों वाला है। पवन सिंह के तो प्यार दुलार में माताएं इतनी अंधी हो गई है कि कहता है जा बेटा हम रउआ के आशीर्वाद देत बानी जे तू हीरो से जीरो बन जाइए। अब उन लेडीज को यह भी नहीं पता है कि हीरो बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है, लेकिन वो आशीर्वाद दे रहा है, फिर बाद में कहता है ना जीरो से हीरो बन जाइए। तो इस तरह पवन सिंह लोगों के दिल में है, धड़कन में है, दिमाग में है। तो पवन सिंह के बारे में ज्यादा सवाल जवाब विरोधियों को नहीं करना चाहिए। हाँ, मोदी जी स्वयं खड़े होते, अमित शाह जी खड़े होते, या कोई बड़े लीडर होते, वो अगर विरोध करते जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, तो एक बात होती है। और ये जो विरोध में खड़े हैं दोनों भी पार्टी से, महागठबंधन या एनडीए के जो उम्मीदवार है, वो खुद अपनी एक धूर जमीन की तलाश में जिंदगी में अभी तक भटक रहे हैं। उनको पवन सिंह पे आरोप लगाना शोभा नहीं देता। अच्छा, पवन सिंह ने जितने बड़े बड़े स्टारों का मदद किया है, चुनाव जितवाया है, 12-13 साल मेहनत किया है बीजेपी के लिए, वो सब इनसे बगावत कर चुके हैं। और लास्ट में लोग कह रहे हैं कि आखिर में वही काम आया जो सबसे बड़ा दुश्मन था पवन सिंह का, कोई दुश्मन खेसारी नहीं लाल था। मैं यादव। हमेशा से कहते आया हूं पवन सिंह खेसारी में कोई दुश्मनी नहीं है। और रही बात जिन कलाकारों की मदद की है, वो मदद नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जिन कलाकारों की इन्होंने मदद की है वो सारे कलाकार अभी बीजेपी में हैं। और बीजेपी को छोड़ करके कोई सांसद है, कोई बनने वाले हैं, कोई जगह पे है, कोई बेजगह पे है, बीजेपी में है। वो लोग नचनिया बजनिया नहीं, नचनिया रहे चाहे जो भी रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बीजेपी को छोड़ के अभी पवन सिंह का प्रचार करेंगे, ये तो नैतिकता का मूल्य नहीं कहता है। ये कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने दोस्त की मदद करने के लिए पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, दोस्त का करेंगे। और किसी ने पवन सिंह का अभी तक विरोध भी खुल के नहीं किया है। कोई स्टेज पर आकर के कोई भी कलाकार भोजपुरी का या जो भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने पवन सिंह को नचनिया बजनिया कहा है, बाकी उसके आगे उनको बोलने की हिम्मत भी नहीं है और पवन सिंह के खिलाफ कोई क्लू भी नहीं है। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग विरोध करते रहेंगे। मनी मिराज का एक गाना आया है नया नया, एकदम बढ़िया सुपरहिट, जलने वाले को जलने दीजिए और अपना प्यार यूं ही चलने दीजिए। तो जो विरोध कर रहा है उसको विरोध करने दीजिए। और पवन सिंह को दिल्ली का एक कुर्सी मिल चुका है 224 नंबर का संसद भवन में, और वो फिक्स है, उसको कोई नहीं बदल सकता। पवन सिंह की मोहब्बत क्यों नहीं कम रही बीजेपी से? क्योंकि नॉमिनेशन में या फिर कहीं भी देखा गया गाड़ी के पीछे भी कमल रहता है, चार चक्का में, और सदस्यता भी है, कार्यकर्ता भी है, इस तरह से क्यों हो रहा है? ये बीजेपी के लिए एक सबक है पवन सिंह के द्वारा जो सिखाया जा रहा है कि मैं रहूंगा तो तुम्हारा ही, लेकिन तुम्हें वो हर चीज दिखाऊंगा जिसके लिए तुमने मुझे दरकिनार किया है। रह के बर्बाद करूंगा तुमको। नहीं, बर्बाद काहे करेगा, इसमें बर्बाद का क्या? मैं पहले ही कह चुका हूँ, जीतेगा और बीजेपी के सांसद के रूप में वो जाना जाएगा। निर्दलीय कई महीना रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन शपथ ग्रहण तक, और क्या उसके बाद तो बीजेपी का ही सांसद है। और बीजेपी का ये पुराना आदत रहा है, 2-3 गो कैंडिडेट को खड़ा करता है, कोनो तो अपने जीतेगा। वो पॉलिटिकल को हाई लेवल पे लेके चले गए पॉलिटिक्स को, और इधर उनके विपक्षी जो है वो आज तक भारत जोड़ने में ही लगे हुए हैं। टूटा कब भाई जो तू जोड़ने के लिए इतना परेशान हो रहे? कोई कभी दाढ़ी बना के क्रिश्चियन बन जाते हो, कभी दाढ़ी कटा के हिंदू बन जाते हो, कभी टोपी पहन के मुस्लिम बन जाते हो। खुद इस सब का कोई था पता है? बड़े पवन सिंह बीजेपी में रहे चाहे कहीं रहे, पवन सिंह है। अब बीजेपी का तो परमानेंट मेंबर है, तो रहबे करेगा, बीजेपी का लोगो लगा हुआ उसके पीछे। अच्छा, आपने कहा कि पवन सिंह जुड़ जाएंगे बीजेपी से शपथ ग्रहण के बाद,
तो अभी काराकाट के लिए वो धोखा नहीं होगा, जैसे वो कहेंगे, लोग कहते हैं कि बदल गए बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी पवन सिंह को उम्मीदवार खड़ा कर देती तो मामला खत्म। और बीजेपी ने वहां पे दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया, महागठबंधन ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया। पवन सिंह के भाई का बात आप सुने हैं? पवन सिंह कहे हैं आर.के. सिन्हा के खिलाफ अगर उनको लड़ना होता ना तो लालटेन मिल रहा था, लेके आते और हार जीत गया तेल लेने लड़ जाते। बिना बिहारी एकदम सही बात है। लेकिन पवन सिंह ने उसको छोड़ के काराकाट चुना, तो कहीं ना कहीं बगावत बाप से करनी है। लेकिन दिखना नहीं चाहिए दुनिया को कि हम बाप से सीधा सीधा उलझ रहे हैं और बता रहे हैं कि सत्ता जो आपने भरत को सौंपी है उसका ओरिजिनल हकदार राम था और राम ही रहेगा। और राम अपने युद्ध कौशल से ये दिखाएगा कि ये सत्ता मेरा था, आपने गलत आदमी को वहां से भेजा है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर के बीजेपी को कोई लॉस नहीं है, पवन सिंह को कोई लॉस नहीं है। बलि के बकरा वो बन गए हैं जो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बन के आए हैं, क्योंकि एक और हार उनका इंतजार कर रही है और अब शायद ये उनका आखिरी हार होगा, क्योंकि ये हार बहुत तड़पाएगी, ये हार बहुत मतलब तकलीफ देह वाला हार होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि पवन सिंह को कितना वोट मिला और विरोधी को कितना मिला है।